भर्ती परीक्षा 12 मई 2018। इसमें से 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय स्थित है? तो माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस कह सकते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। तो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय जो है स्थित वो कहाँ पे है? वॉशिंगटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर से प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? तो प्रिंटिंग रिबन वो काम में जो आती है वो है यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये जो प्रिंटर है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर, वेक्टर ग्राफिक्स फॉर्मेट में जो प्रिंट करना हो, बड़े पोस्टर वगैरह जो प्रिंट किए जाते हैं, बैनर वगैरह, तो वो प्लॉटर मशीन के थ्रू, मतलब प्लॉटर भी एक, ये जो भी है ये भी प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर, ये जो है लेजर प्रिंटर जो होता है इसमें ड्राई इंक यूज की जाती है। और दूसरी बात, लेजर प्रिंटर ये एक नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी में आता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में। इंकजेट प्रिंटर, ये एक, जिसमें आप देख सकते हैं ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इस प्रिंटर का यूज कलर प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। और इंकजेट प्रिंटर में जो होता है कार्टेज यूज होती है। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, VVPAT क्या है? तो यहाँ VVPAT जो होता है यहाँ पे ये होता है वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में लक्ष्मी क्या है? तो रिजर्व बैंक के संदर्भ में लक्ष्मी जो होता है, लक्ष्मी जो है यहाँ पे क्या है? क्रिप्टो करेंसी। ये क्या है? क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जो होता है उसे लक्ष्मी कहा जाता है। दिव्यांग सारथी, दिव्यांग सारथी जो है ये क्या था? ये मोबाइल ऐप थी। नेक्स्ट, इसरो द्वारा PSLV-39 की मदद से हरिकोटा से कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था? तो हरिकोटा से जो उपग्रह छोड़ा गया था वो था IRNSS फर्स्ट। तो ये आई वाले पेपर में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट, बूटिंग, बूटिंग जैसे आप बूटिंग कंप्यूटर को जो स्टार्ट करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग कहलाती है। तो बूटिंग जो होती है वो जो होती है किस में होती है? रोम में। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। दूसरी बात, रोम जो होती है ये एक प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। रोम के जो टाइप है, अलग अलग टाइप थे, पी रोम, EP रोम, EE रोम। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कानूनी तौर पर संकलित किया जा सकता है कि वो आमतौर पर निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाए। तो ये जो क्वेश्चन था निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाए, तो ये क्वेश्चन आए वाले पेपर में क्या किया गया था? ये डिलीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट, डेटा प्रोसेसिंग चक्र किससे माना है? डेटा प्रोसेसिंग जो चक्र होता है वो कौन सा होता है? इनपुट, आउटपुट और यहाँ पे प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट और प्रोसेस। नेक्स्ट, इसका जो सही आंसर था B25। प्रोसेस्ड डेटा व इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो फिर उससे क्या कहा जाता है? नॉलेज। एक ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर करती है, एक ट्रांजैक्शन फाइल जो है स्टोर करती है वो क्या करती है? डेटा जो अक्सर बदलता है। तो आंसर C27। MS एक्सेस में डेटाबेस को किस एक्सटेंशन है? तो डेटाबेस का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .dbms, जिसमें .mbt। तो इसका सही आंसर होगा C। और ये यहाँ पे तो डेटाबेस का जो एक्सटेंशन है वो क्या है? .mbt। तो सही आंसर क्या हो गया यहाँ पे? C। पीडीएफ जो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म जो होगी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सही आंसर B28 का। नेक्स्ट, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मतलब OSI मॉडल की पहली लहर, OSI मॉडल की जो पहली लहर है वो पहली लहर कौन सी होगी? यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल
लेयर। तो OSI की जो लेयर है कितनी लेयर है, 7 लेयर है। तो सबसे पहली लेयर जो थी कौन सी थी, फिजिकल लेयर। पहली लेयर जो है कौन सी है, फिजिकल लेयर। और जो 7 लेयर जो है वो कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। और जो 4th जो लेयर है जिसे अब क्या करें, हार्ट ऑफ OSI, कौन सी लेयर होती है, जिसे हम कहा जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र, तो व्यावसायिक वेब ब्राउज़र जो था, व्यावसायिक वेब ब्राउज़र वो था यहाँ पे नेटस्केप। तो 30 का जो सही आंसर है वो है C31। IP वर्जन 6 एड्रेस का साइज होता है, तो IP वर्जन 6 एड्रेस का जो साइज है वो कितना है, 128 बिट्स। नेक्स्ट, ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है, ईमेल में जो प्रोटोकॉल काम आता है वो आता है यहाँ पे D, SMTP। 32 का D, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP, ये फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है, और इसकी फुल फॉर्म जो होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTP टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करता है, इसकी फुल फॉर्म हो गई हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, हाल ही में देखी गई वेबसाइट या वेब पेजों को दर्शाता है, वेब पेजों को हाल ही में जो देखी गई तो उसे हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री। तो 33 का जो आंसर है हिस्ट्री। टास्क बार, टास्क बार जो होती है सबसे नीचे वाली जो बार होती है बॉटम बार, बॉटम बार को क्या कहा जाता है, टास्क बार कहा जाता है। नेक्स्ट, एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्रदाता प्राप्त व इस्तेमाल करने के लिए उनमें से भाग लेना समूह बनाने के लिए कार्य करते हैं वो कहलाती है। तो यहाँ जो 34 का जो सही आंसर है, जिस समय क्या बोलते हैं, ISP। जो अपन को रिचार्ज की सुविधा अवेलेबल करवाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ISP। नेक्स्ट, इथरनेट किसका अलग नाम है, इथरनेट जो होता है, इथरनेट जो यूज किया जाता है वो किया जाता है अपने लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में। 35 का जो सही आंसर है ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 4 जो दे रखे हैं ये जो टाइप है नेटवर्क के टाइप, नेटवर्क टाइप। तो आप देख सकते हैं लैन जो होता है बिल्डिंग कैंपस में यूज होता है, और यहाँ मैन जो है 100 मील्स के डिस्टेंस कवर करता है। वाइड एरिया नेटवर्क पूरे विश्व में कन्वर्ट होता है, और पैन जो है पर्सनल एरिया जो ब्लूटूथ में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट की सामान्यतः गति होती है, तो इंटरनेट की जो गति होती है वो होती है 10 Mbps, 10 Mbps। नेक्स्ट, यदि आप लगाना छोड़ देते हैं तो स्टाइल शीट फाइल ब्राउज द्वारा लोड नहीं की जा सकती। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं REL, REL जब लगाया जाता है तो वो क्या होती है, फाइल लोड नहीं होती है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कंटेनर टैग है, तो कंटेनर टैग जो होता है कौन से होंगे, कंटेनर टैग जो है वो है यहाँ पे बॉडी। कंटेनर टैग कौन से टैग होते हैं, जिसके यहाँ इस तरीके से आपने जैसे टैग लगाया बॉडी, और फिर वापस जिसको क्लोज किया जाता है बॉडी के थ्रू, तो ये जो है कंटेनर टैग। और विदाउट जैसे आप देख सकते हैं IMG SRC, इमेज का जो ये लगाया है तो वापस इमेज क्लोज नहीं होता, तो ये जो है कौन सा टैग हो गया, इम्पटी टैग। तो टैग 2 टाइप के थे। नेक्स्ट, एंकर टैग ए में हाइपरलिंक को दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट, तो हाइपरलिंक को दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है, HREF। SRC जो होता है ये इमेज के लिए हो गया, तो इसका सही आंसर 39 का ए। नेक्स्ट, एक GIF, तो एक GIF ग्राफिकल इमेज, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज जो अंत स्थापित छोटे प्रोग्राम को कहते हैं। तो जो छोटा प्रोग्राम जो होता है उसे क्या कहा जाता है, वेब बग कहा जाता है। तो इसका 40 का जो सही आंसर है वो है ए, वेब बग।
इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना कहलाता है। तो इंटरनेट से यदि कंप्यूटर को सेव करना हो तो उससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाउनलोडिंग। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर निम्नलिखित में से किसका संदर्भ है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो होता है क्या करता है, ये जो यूआरएल जो होता है, ये जो है एड्रेस बार पे शो होता है, एड्रेस बार पे 42 का जो सही आंसर है वो होगा यहाँ पे बी, वेब रिसोर्स जिसका कंप्यूटर नेटवर्क स्थान उस पहुंचने के लिए तंत्र उल्लेखित करता है। 43, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेंड साइकिल में एग्जीक्यूशन के बाद कौन सा भाग आता है? एग्जीक्यूशन के बाद जो भाग आता है वो आता है यहाँ पे सेटलमेंट। कौन सा G2C सेवाओं का उदाहरण नहीं है? तो G2C जो सेवाओं का जो उदाहरण नहीं है वो है ईबे। ईबे जो होता है ये ऑनलाइन शॉपिंग का है। नेक्स्ट, EFT, यहाँ पे EFT, EFT की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे, EFT की जो फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। एक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप में पुनरावृत्ति नहीं करता है। तो पुनरावृत्ति कौन नहीं करता है? यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स। 46 का सही आंसर ए। नेक्स्ट, XLL डेफिनेशन उल्लिखित XML में साथ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ 47 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे डी, दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सर्च इंजन इसमें से नहीं है वो बताना है। तो आप देख सकते हैं याहू, बिंगो, गूगल, विंडोज़। तो यहाँ सर्च इंजन नहीं है, तो विंडोज़ ये जो होता है ये क्या है? OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 48 का जो सही आंसर था डी। नेक्स्ट, सर्च इंजन जो इनपुट लेकर समांतर रूप से तीसरी पार्टी को परिणाम के लिए क्वेरी प्रेषित करता है। तो यहाँ जो 49 का जो सही आंसर होगा वो होगा मेटा सर्च इंजन। सर्च परिणाम सामान्यतः परिणाम लाइन में दर्शाए जाते हैं जिसे कहते हैं, तो लाइन में दर्शाया जाता है जिसे हम क्या कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इनमें से कौन सी रिकवरी तकनीक नहीं है? तो रिकवरी तकनीक जो नहीं है वो बतानी है। तो यहाँ रिकवरी तकनीक जो है 51 का जो सही आंसर है टू फेस कमेंट, ये रिकवरी तकनीक नहीं है। वह स्टेटमेंट जो अपने आप डेटाबेस में किसी मॉडिफिकेशन के कारण निर्गत होता है। तो यहाँ मॉडिफिकेशन के कारण जो निर्गत होता है उससे हम क्या कहते हैं? ट्रिगर्स। क्या कहा जाता है? ट्रिगर्स। नेक्स्ट, किसी डेटाबेस का अंतर्निहित भाग जो किसी फ्लोर के पहले की स्थिति में रिस्टोर करता है। तो पहले की स्थिति को रिस्टोर करता है उसे हम क्या कहते हैं? रिकवरी स्कीम। सी, सॉरी, इसका जो सही आंसर है ए। नेक्स्ट, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज़ और सिमुलेशन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ड्राइंग, फोटोग्राफ वगैरह ये जो है कौन सी सेटिंग के अंतर्गत आता है? ग्राफिक्स के अंतर्गत। वेक्टर और दो प्रकार के ग्राफिक्स होते हैं, तो वेक्टर और एक होता है रेक्टर रास्टर। तो यहाँ 55 का जो सही आंसर होगा एक होगा रास्टर। नेक्स्ट, लंबवत बिंदु के 37 बिंदुओं के अनुपात और उसके विपरीत को कहा जाता है। तो 56 का जो सही आंसर है एस्पेक्ट रेशियो। एक ऐसी तकनीक जो ईंट और पत्थर खुदरा स्टोर मतलब ब्रिक एंड मोर्टर रिटेल स्टोर को अपने ग्राहकों के स्मार्टफोन पर सीधे ही संदेश भेजने की अनुमति देता है। तो सीधे ही, तो जिसे हम क्या कहते हैं? बीकन। ऐसी सुविधा जो उपयोगकर्ताओं को वो वस्तुएं जो अपना खरीदना चाहते हैं और उनका ऑनलाइन खरीदने व उन वस्तुओं को भौतिक स्टोर से ले जाने की अनुमति देती है ताकि वो ई कॉमर्स की सुविधा और भौतिक खुदरा दुकानों के लाभ पा सके, वो है। तो यहाँ जो 58 का जो सही आंसर है वो है क्लिक एंड कनेक्ट। तो क्लिक एंड कलेक्ट जो है इसका सही आंसर है। 59, विभिन्न प्रकार के डिवाइस, मशीन, सेंसरों को इंटरनेट द्वारा जोड़ना, ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर की वही डेटा को ऑनलाइन स्टोर के पास है वो उपलब्ध कराने की सुविधा निम्नलिखित कौन सी तकनीक के अंतर्गत आता है? तो 59 का जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। निम्नलिखित कौन सा जावा कोड एडिटर नहीं है? तो ये जावा कोड एडिटर जो नहीं है वो है यहाँ पे MS वर्ड। ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट होता है। इनमें से कौन सा GUI की विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रोग्राम सीखना आसान बनाता है? तो यहाँ जो 61 का जो सही आंसर है वो है यहाँ विस्तृत कुंजी की स्ट्रोक और आदेश। विजुअल बेसिक में कौन सी प्रॉपर्टी यह निर्धारित करती है कि उपयोगकर्ताओं को कंट्रोल प्रदर्शित किया जाता है या नहीं?
तो 62 का आंसर है सही। सी विजिबल। ऑडियो वीडियो स्वपीड़ित ऑडियो वीडियो फाइलों के लिए ऑन डिमांड अनुरोध को संदर्भित करता है। तो 63 का सही आंसर है स्ट्रीमिंग स्टोर्ड। वास्तविक समय रियल टाइम यातायात के लिए बफर आवश्यक है। तो यहाँ 64 का जो सही आंसर है वो है बी प्लेबैक। एक उच्च बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल के प्रारूप को कम गुणवत्ता वाले संकीर्ण बैंडविड्थ सिग्नल में बदल देता है। तो कौन बदल देता है? ट्रांसलेटर। सी 100 नंबर क्वेश्चन। टेक्स्ट इनक्रिप्शन टेक्स्ट का है। टेक्स्ट इनक्रिप्शन टेक्स्ट का क्या है? ये एक स्क्रैम्बलिंग ताकि उसकी सुरक्षा बनाए रखी जा सके। एक सामान्य सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी विधि का प्रकार है, एल्गोरिथम है। तो ये कौन सा एल्गोरिथम होगा? ये एल्गोरिथम होगा RSA। तो इसका जो सही आंसर है सी। कौन अच्छे एल्गोरिथम की विशेषता नहीं है? तो यहाँ अच्छे एल्गोरिथम जो विशेषता नहीं है वो है अनऑर्डर्ड। सी। निम्नलिखित में कौन सा साधन एक कंप्यूटर प्रोग्राम के तर्क को रेखाचित्र के माध्यम से चित्रित करता है? तो 103 का जो सही आंसर है सी फ्लोचार्ट। स्थिति के अनुसार दो वैकल्पिक मार्ग जो किसी एक विकल्प को चुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 104 का जो सही आंसर है उसे हम बोलते हैं सिलेक्शन। NAT की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो इसका सही आंसर है ए। फायरवॉल क्या क्या उपयोग है? तो फायरवॉल का जो उपयोग है वो कौन सा है? इंटरनेट से इंटरनेट पर जाने वाले पैकेट्स को फिल्टर करना। तो इसका सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो कि नेटवर्क संसाधनों की सुरक्षा एप्लीकेशन लेयर पर मैसेजेस की फिल्टरिंग के द्वारा करता है वो है। तो वो जो है वो हम कौन सा फायरवॉल बोलते हैं? प्रॉक्सी फायरवॉल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऑब्जेक्ट का एक इंट्रॉन सिद्धांत दृष्टांत है। तो यहाँ 108 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए क्लास। C++ प्रोग्राम में किसी क्लास के क्लास मेंबर्स में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है यहाँ पे? प्राइवेट। सी आंसर 110। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की वो अवधारणा जो कि वेरिएबल फंक्शन और ऑब्जेक्ट को कई रूप धारण करने की क्षमता प्रदान करता है। तो क्षमता प्रदान जो करता है उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? इनहेरिटेंस। 111। तो 111 का क्वेश्चन जो दे रखा है इंटीजर एरे डिक्लेरेशन के बाइट्स आवंटित करता है। हेवी क्वेश्चन आगे वाले पेपर में क्या हुआ था? डिलीटेड। नेक्स्ट, कौन सा डेटा टाइप सी में नहीं है? तो सी में जो डेटा टाइप कौन सा नहीं है वो बताना है। फ्लोट होता है, इंटीजर होता है, करेक्टर होता है, तो क्लास नहीं है। तो सही आंसर 112 का क्या हो गया? टी। सी लैंग्वेज में निम्नलिखित दो स्टेटमेंट पॉइंटर एंड क्यू के समक्ष वो स्टेटमेंट है। तो 113 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे डी n इक्वल क्यू। नेक्स्ट, एरर गलत सिंटेक्स के प्रयोग से आती है। तो 114 का जो सही आंसर वो है ए कंपाइल टाइम एरर। कोबोल व पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एकदम एग्जाम्पल है। तो ये जो लैंग्वेज कौन सी होती है? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट 16, हाई लेवल लैंग्वेज के मशीन भाषा रूपांतरण में सिंटेक्स एनालिसिस भाग को क्या कहा जाता है? तो 116 का जो सही आंसर है वो है पार्सिंग। ए। वो स्मृति प्रबंधन योजना जो प्रोसेस को स्मृति में गैर संगत रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है। तो यहाँ 117 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी पेजिंग। 118। तो 118 का जो क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस राइट एरो किस काम आता है? कंट्रोल प्लस राइट एरो जो काम आता है वो आता है यहाँ पे कर्सर को एक शब्द दाएं ले जाना। तो इसका सही आंसर हो गया ए। 119, ऑटो करेक्ट मूल रूप में किन शब्दों को बदलने के लिए बनाया गया था? ऑटो करेक्ट जो बनाया गया था वो बनाया गया था यहाँ पे गलत वर्तने के लिए।
वर्ड की कौन सी सुविधा एक व्यक्ति को अलग अलग लोगों को समान पत्र भेजने के लिए, तो पत्र भेजने के लिए किसका यूज किया जाता है? मेल मर्ज का। MS एक्सेल में हम छिपा नहीं सकते, तो आप क्या नहीं छिपा सकते? रो छिपा सकते हो, कॉलम ऐड कर सकते हो, सीधा। तो रेंज को आप नहीं छिपा सकते, तो इसका सही आंसर हो गया डी। निम्नलिखित रेखा चित्र के प्रकारों में से किस प्रकार का चार्ट दैनिक रूप से शेयर बाजार के उतार चढ़ाव व प्रकृति के दर्शाने के लिए उपयुक्त है? तो 122 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे सी, लाइन चार्ट। तो यहाँ पे इफ बी ग्रेटर 100 ए स्टार C5 में लिखा है, तो B5 अलग अलग समय 75 150 एवं 100 अंक प्रविष्ट है, तो सेल C5 में क्रमशः निम्नलिखित वैल्यू होगी। तो यहाँ 123 का जो सही आंसर आया था वो आया था यहाँ पे ए। इनमें से कौन सा स्लाइड डिजाइन का हिस्सा नहीं है? स्लाइड डिजाइन का जो हिस्सा नहीं है वो है यहाँ स्लाइड लेआउट। 125, स्लाइड पर वे ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट रखते हैं कहलाते हैं। स्लाइड पर जो टेक्स्ट रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर। ट्रांजिशन इफेक्ट के लिए लागू होता है। ट्रांजिशन इफेक्ट जो लागू होता है वो होता है यहाँ पे किस पे? बी, स्लाइड पे। MS एक्सेस में इमेज छवियों को डेटा टाइप प्रकार का सेट किया जा सकता है, तो 127 का जो सही आंसर है जिसे हम बोलेंगे OLE, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, एक फॉर्म में मूलभूत अवयव कहलाते हैं, तो एक फॉर्म में मूलभूत जो अवयव कहलाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंट्रोल। MS एक्सेस के डेटा टाइप पासवर्ड डालने के लिए क्या करेंगे? तो पासवर्ड डालने के लिए टूल्स, सिक्योरिटी और डेटाबेस पासवर्ड। किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र को टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो प्रयुक्त उपकरण जो है वो है यहाँ पे स्कैनर व प्रिंटर। एक सिस्टम प्रणाली या घड़ी द्वारा उत्पन्न विद्युत इलेक्ट्रिक पल्स नाड़ी को कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन क्या हुआ था? डिलीट हुआ था। नेक्स्ट 132, कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने और संवाद के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधी मानक हैं, तो यहाँ 132 का जो सही आंसर है वो है सी, USB। USB की जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये जो है फर्स्ट आधारित, मतलब यहाँ पे क्या है? हेक्साडेसिमल प्रणाली कितने प्रतीकों सिंबल का उपयोग करती है? तो यहाँ हेक्साडेसिमल है, तो प्रतीकों का वो होता है कितना? C, 16। 134, दशमलव नंबर को ऑक्टल में परिवर्तित करने के लिए हम करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डेसिमल नंबर में 8 का भाग देते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। यहाँ पे A427 हेक्साडेसिमल में से 1056 का हेक्साडेसिमल परिवर्तित करना है, तो ये नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माइनस करना है यहाँ पे, मतलब यहाँ घटाना है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे D93D1। यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जैसे इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, ये जो होता है वो होता है 10, और 10 जो बनता है 8421, तो इस कैटेगरी के हेक्साडेसिमल के लिए ये ग्रुप बनता है। तो 8 और 2 10, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1010। इसी तरीके से 4 को कन्वर्ट करो, 4 जो होता है 0100। फिर इसी तरीके से यहाँ से 2 को, 2 बनता है यहाँ पे 0010। इसी तरीके से 1 के लिए 0111। तो ये वैल्यू हम इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। 1 10 कैसे बनेगा? 10 बना 1010, फिर 0100, 0010, और फिर यहाँ 011 और 1। फिर इसी तरीके से ये वाला भी 1 बना कैसे? वही सेम 1 बनेगा 0001, 0 से 0 ही आएगा सब में यहाँ पे, और फिर 5 के लिए 0101, फिर यहाँ पे 6 के लिए 0110।
तो फिर इसमें से ये लेस कर देंगे। जब इसको हम लेस करेंगे तो इस तरीके से 1 और 0 1 इस तरीके से यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्ट जब करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 93D1। तो ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीगाबाइट के बराबर होती है तो 136 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे 1024 मेगाबाइट। संशोधित डेटा जाना जाता है, संशोधित जो डेटा जाना जाता है वो किस में, इंफॉर्मेशन के रूप में। तो यहाँ पे कह रहा है 1002 के पूरक मतलब टूस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जो 138 का जो सही आंसर आएगा 138 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे डी 1000 138 का डी। सॉफ्टवेयर एजेंट भी कहा जाता है, सॉफ्टवेयर एजेंट किसे कहा जाता है, सॉफ्टवेयर एजेंट कहा जाता है सॉफ्ट बोर्ड को।